उत्तराखंड में इस बार जमकर बर्फबारी हुई है, जिसे देखने के लिए उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। जहां पर्यटक उत्तराखंड में बर्फबारी का मजा लूट रहे हैं, तो वहीं कई पर्यटकों के साथ एक समस्या भी सामने निकल कर आ रही है, जिससे कि डायरेक्ट बर्फबारी को देखने के चक्कर में आंखों में कई तरीके की समस्या का उत्पन्न होना बताया जा रहा है। यह समस्या न केवल पर्यटकों को देखने में मिल रही है, बल्कि जो सेना के जवान बर्फीले स्थानों पर सेवा दे रहे हैं, उनको भी आंखों की इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में देखा गया है कि स्नो ब्लाइंडनेस के कई केस उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटलों में भी पहुंच रहे हैं। आखिर कितनी गंभीर है यह बीमारी और इसे किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय देहरादून के डॉक्टर्स का मानना है कि जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं और जिनका बर्फ से सीधा संपर्क होता है, या जो लोग वेल्डिंग का कार्य करते हैं, उनको अक्सर स्नो ब्लाइंडनेस या धुंधलेपन की दिक्कतें होती है, जिसमें कि आंख से पानी आना व धुंधलापन दिखाई देना, आंखों में लाली छाना आदि दिक्कतें होती है। वहीं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के असिस्टेंट प्रोफेसर आई डिपार्टमेंट डॉक्टर नीरज सारस्वत का कहना है कि जब भी कई लोग बर्फ के सीधे संपर्क में आते हैं, खासतौर पर वो पर्यटक जो बर्फ को पहली बार देख रहे होते हैं, तो पराबैंगनी किरणों के परावर्तन के कारण इसका असर सीधा आंख के पर्दे पर पड़ता है, जिससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए बिना प्रिकॉशन के सीधा बर्फ देखते हैं तो इनको यह दिक्कतें अक्सर हो जाती है। वहीं जो वेल्डिंग का कार्य करते हैं, वह भी अगर बिना चश्मे के कार्य कर रहे होते हैं, तो उनको भी यह समस्या हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया है कि दिक्कत कुछ समय के लिए रहती है। अगर सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचकर इसकी दवा ली जाए तो कोई बड़ा खतरा नहीं होता है और कुछ ही दिनों में यह ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर के पास सही समय पर नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। आइए सुनते हैं नीरज सारस्वत क्या कुछ कह रहे हैं इस बीमारी के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने भी अभी पेपर के माध्यम से ही देखा है कि इस तरीके के मरीज वहां पर आ रहे हैं। इसे आमतौर पर स्नो ब्लाइंडनेस या फोटोकेरेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मरीज आमतौर पर जो शिकायत करता है कि उसकी आंखों में पानी आता है, धुंधलापन दिखता है, उसको आंख लाल होती है, या उसको रोशनी की तरफ देखने में चमक ज्यादा लगती है। ये आमतौर पर ऐसे लोगों में पाया जाता है जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, या वहां पर या ऐसे लोग जो वेल्डिंग्स करते हैं जिनमें अल्ट्रावायलेट रेस का किरणों का सामना होता है। तो अगर मरीज उनको बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी चीज के यूज करे डायरेक्टली अगर देख लेता है, तो कई बार उसकी पुतली पर डैमेज हो जाता है। तो वही उसको मरीज को आमतौर पर ये प्रेजेंटेशन एक दिन बाद होती है। मरीज उस समय तो नहीं होता, उस समय तो उसे कुछ नजर नहीं आता है, पर जब सो के उठता है उसे लगता है कि मेरी आंख में ये सब समस्याएं कहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए ऐसे मरीज आमतौर पर आते हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, या वेल्डिंग आर्ट्स वाले, जो मतलब एक तरीके से जो वेल्डिंग्स करते हैं। तो ऐसे मरीजों को इसलिए सलाह दी जाती है कि आप सारी सुरक्षा बरतने के बाद ही आप ऐसी जगहों पे काम करें या आप वेल्डिंग करें। नहीं, मरीज तो देखिए आते रहते जाते, तो क्योंकि हो सकता है कि पहाड़ों पे जो नियर बाय नजदीकी हॉस्पिटल को वो जल्दी रिपोर्ट करते हैं, तो वहां पर ज्यादा मरीज आते हों। और मरीजों को आमतौर पर अगर टाइमली ट्रीटमेंट दे दिया जाता है तो ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही गंभीर बीमारी है, बट हाँ ये है कि मरीजों को इसलिए अगर सुरक्षा नहीं बरतते हैं तभी ये बीमारी प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास ज्यादातर आते हैं लोग, मेरे पास जैसे कई लोग वेल्डिंग्स करते हैं, वो लोग भी प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, तो उनमें भी ये समस्या होती है कुछ। और या इधर से रेफरल मरीज आते हैं कई बार, तो आमतौर महीने में 2-4 मरीज मेरे पास भी इस तरीके के आते हैं जिनको ये समस्या होती है। और क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अलग अलग दिन अलग डॉक्टर बैठते हैं, तो हो सकता है किसी और के पास भी इस तरीके के मरीज आते हों। तो ये बीमारी है, बट इसमें मेन आपका जो इलाज है वो बचाव है। एक अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि जो आमतौर पर पर्यटक आते हैं वो जनरली ऐसी हाइट्स पर जाते हैं, स्नो बर्फ को देखने जाते हैं, और उनको पता नहीं होता है, कई बार अनजानवश वो बिना प्रोटेक्शन के बर्फ को देख लेते हैं, तो उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब भी आपको सलाह दी जाती है आप हाई एल्टीट्यूड्स पर जाएं या आप बर्फ की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर आपको प्रॉपर एक गॉगल्स पहनने होते हैं जो आपको अल्ट्रावायलेट की भी, नॉर्मल आप गॉगल ले सकते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेस से आपको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से ही होता है। ये हमारे एपिथेलियम को डैमेज करता है, उसके बाद मरीज को सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि आपको सनबर्न के लिए लोग एडवाइस करते हैं कि आप सनस्क्रीन लगाएं और आप वो पहनने के बाद ही कपड़े पूरा कवर करके जाएं, तो इसी प्रकार के आंखों को भी कवर करना जरूरी है।